कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा है जिससे बाहर निकलना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम इंटरनेट की लत की इसी उलझी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी चीज़ जो धीरे-धीरे हम सबको अपनी गिरफ्त में ले रही है। हम सबके साथ ऐसा हुआ है ना? बस एक वीडियो देखने के लिए फोन उठाया और फिर घंटों बाद होश आया कि अरे, समय गया कहाँ? यही छोटा सा आम सा लगने वाला अनुभव हमें आज के हमारे असल टॉपिक से जोड़ता है। तो इस समस्या का एक क्लिनिकल नाम भी है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या IAD। और देखिए, ये सिर्फ घंटों तक ऑनलाइन रहने के बारे में नहीं है। ये असल में तब एक डिसऑर्डर बनता है जब इंटरनेट आपकी ज़िंदगी पर हावी होने लगे, आपके काम, आपकी पढ़ाई, आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो सवाल ये है कि ये लत असल में दिखती कैसे है? मतलब, क्या इसके कुछ खास संकेत हैं जिन्हें हम पहचान सकें? बिल्कुल है। रिसर्चर्स ने 4 मेन लक्षणों की पहचान की है जो हमें इसे समझने में मदद करते हैं। चलिए, इन 4 संकेतों को एक-एक करके समझते हैं। पहला, अत्यधिक उपयोग, मतलब जब समय का पता ही ना चले। दूसरा है विड्रॉल, यानी जब इंटरनेट ना मिले तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होना। तीसरा है टॉलरेंस, मतलब वही मजा पाने के लिए और ज्यादा ऑनलाइन रहने की जरूरत महसूस होना। और चौथा, और शायद सबसे खतरनाक, बुरे नतीजे, जैसे कि झूठ बोलना, लोगों से कटना और जरूरी कामों को भी टालते जाना। अच्छा, अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे बड़े विवाद पर। वैज्ञानिक कम्युनिटी में इस बात को लेकर एक जोरदार बहस चल रही है कि क्या इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर सच में एक अलग मानसिक बीमारी है या ये किसी और बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक लक्षण है। तो देखिए, बहस के 2 पहलू हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेट की लत का असर दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ड्रग्स का होता है, और ब्रेन स्कैन्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि ये कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का ही एक रूप है। और शायद यही वजह है कि इसे अभी तक मानसिक बीमारियों की ऑफिशियल गाइडबुक DSM-5 में एक अलग डिसऑर्डर के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। इस पूरे बहस के बीच में एक तरह का समझौता भी हुआ है। भले ही IAD को पूरी तरह से मान्यता ना मिली हो, लेकिन इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को DSM-5 की उस लिस्ट में जरूर शामिल किया गया है जहां उन बीमारियों को रखा जाता है जिन पर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। इससे ये तो साफ है कि मेडिकल कम्युनिटी इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से ले रही है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या इंटरनेट की लत अकेली आती है? रिसर्च बताती है कि अक्सर नहीं। मेडिकल भाषा में इसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये समस्या अक्सर दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ हाथ में हाथ डाले चलती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये दिखाते हैं कि ये कनेक्शन कितना गहरा है। 2013 की एक स्टडी के मुताबिक इंटरनेट की लत से जूझ रहे लोगों में 100% मामलों में ADHD के लक्षण देखे गए। 100%। 75% में डिप्रेशन और 57% में एंजाइटी के लक्षण भी मिले। ये नंबर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पहले क्या आता है, इंटरनेट की लत या ये दूसरी समस्याएं। और ये जाल सिर्फ मानसिक बीमारियों तक ही नहीं फैला है। स्टडीज ने प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज को ड्रग्स, शराब के ज्यादा सेवन और यहाँ तक कि घर में माता-पिता की शराब की लत से भी जोड़ा है। मतलब ये समस्या कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई है। तो इतनी सारी समस्याओं की बात हो गई, अब जरा समाधान पर भी नजर डालते हैं। अच्छी खबर ये है कि भले ही इसके डायग्नोसिस पर बहस चल रही हो, लेकिन इस लत से बाहर आने के लिए काफी असरदार तरीके मौजूद हैं। इलाज के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT जैसी थेरेपीज शामिल हैं, जो सोचने और व्यवहार करने के पैटर्न को बदलने में मदद करती हैं। और दूसरा रास्ता है दवाइयों का, जैसे SSRIs, जो दिमाग के केमिकल बैलेंस को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीके काम करते हैं। 2013 में कई स्टडीज का एक बड़ा एनालिसिस किया गया और उसमें पाया गया कि थेरेपी और दवाएं दोनों ही तरीके ऑनलाइन बिताए गए समय को कम करने और उससे जुड़े डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निपटने में बेहद असरदार साबित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात है। तो आखिर में बात ये है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की निजी समस्या नहीं है। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी जिंदगी की एक बड़ी दुविधा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर पल कनेक्टेड है, हर पल ऑनलाइन है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है
इस हमेशा कनेक्टेड दुनिया में वो बारीक सी लाइन कहाँ है जो इंटरनेट को एक मददगार टूल से एक खतरनाक जाल में बदल देती है? इस लाइन को पहचानना और समझना शायद यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है।